ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम सुनेंगे संडे अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 9th May 2021। ओरिजिनल डेट ऑफ मुरली इज 27th December 1987। बाबा बोल रहे निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानियाँ। आज अव्यक्त मुरली का सार है। हेडिंग निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानियाँ। जो रत्न सदा निश्चय बुद्धि है वही विजयी है। और उस विजय रत्नों की क्या निशानियाँ हैं? आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियाँ देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियाँ। नंबर 1 निशानियाँ है जैसा निश्चय ऐसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। 5वां निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी है। निश्चय बुद्धि बच्चे, उनको कहने की जरूरत नहीं कि मैं बादशाह हूँ। वो बादशाह होंगे ही। बादशाह की चाल चलन बोल स्थिति ऐसे ही अनुभव करेंगे कि जैसे वो बादशाह है। तो बाबा कह रहे तो निश्चय बुद्धि की निशानियाँ क्या क्या होगी। नंबर 1 जैसा निश्चय ऐसा कर्म होगा और ऐसा वाणी होगी। और चेहरे पर सदा रूहानी नशा दिखाई देगी। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगा। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज और स्वतः अनुभव करेगा। ये सारी निश्चय बुद्धि की निशानी। यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में सोते ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते। मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियाँ का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति हुआ, वह आपका स्थिति सो स्थिति हुआ।
परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत दुखी में नाच रहे हैं और अभी अभी देखो उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र, सदा बादशाह है, क्योंकि बेफिक्र होता है। कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले, बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देहभान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंधों का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है, समर्पित होना। इनको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित करते हैं। यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है। तीनों ही वंश सहित अर्पित, तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। तो मैंने 6th निशानिया था निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार माना सर्वंश समर्पित, सर्वंश त्यागी। 7th निशानी निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चित होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चिंत यह हर समय अनुभव कराएगा। और सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से, स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निश्चिंत भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना। जितने निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करने वाले होंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त निर्माण और निर्माण, निमित्त होंगे, निर्माण होंगे माना नम्रचित होंगे और निर्माण कार्य में लगेंगे। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी ना, निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप में नहीं, उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से
भी तीखे जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है, और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं जा सकते। वह मन से पहले आप कहता है तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। लेकिन इच्छा वाला नहीं, तो निश्चय बुद्धि की भाषा, सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाली को ही कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, लेकिन निश्चय की फाउंडेशन क्या है? निश्चय की फाउंडेशन है, निश्चय ही फाउंडेशन ही है। लेकिन जब परिस्थिति का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभाव का तूफान आता है, तो मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाते हैं, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्षों के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ने कम है, हिलते ज़्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय की फाउंडेशन को चेक करो। ऐसे कोई से भी पूछने निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, वह व्यर्थ संकल्प के रूप में माया का तूफान आवे। जो चाहना रखते हो वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वो याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा, ना समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? ओह नशा, ओह निश्चय, ओह समान समय पर अनुभव हो। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास हुई थी, ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा क्या? सर्टिफिकेट चाहिए ना, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले ले, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी, जैसा समय ऐसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे।
सिर्फ अपना मन खुश न हो, लेकिन लोग भी खुश हो। सिर्फ आपका मन खुश न हो, लोग भी खुश हो। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्वनिश्चय बेफिक्र बच्चों को, सर्वनिश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडल एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेशी भाई बहनों की बाप दादा से मुलाकात। बाप दादा विदेशियों के साथ बड़ी रमणीकता से पूछ रहे कि आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया क्या? है मज़ा। आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही। जगदम्बा ने मम्मा, ऐसे अभी आप निमित्त हो, कई नए तो समझ भी नहीं सकते, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं, फिर भी सामने अनन्य होते हैं, उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, वरदान है। जो वरदान लेते हैं बाबा से, बाबा की वरद हस्त हमारे सर पर है और हम वरदान रिसीव कर रहे हैं। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। बोलो, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। विस्तार है। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्माओं की चैलेंज है। तो आज क्या मुरली सुने हम? निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ क्या हुआ ना, जैसे निश्चय ऐसा उनका कर्म होगा, वाणी होगा, और समय पर चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। तीसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। उनको मेहनत नहीं करनी होगी, विजय सदा प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। चौथा, अपने श्रेष्ठ भाग्यों और श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। पांचवा, क्वेश्चन मार्क समाप्त कर हर बात में बिंदु लगाने वाले होगा, सदा फुल स्टॉप। छठवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज और स्वतः अनुभव करेगा कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, कोई फिक्र नहीं होगा। सातवां, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित होगा। सदा बाप पर बलिहार, सर्वंश त्यागी और सर्ववंश सहित समर्पित होगा। आठवां, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र
और सदा निश्चय होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चिंत, यह हर समय अनुभव कराएगा। 3 निश्चय, निश्चिंत और निश्चित। और 8वां में वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। तो निश्चय बुद्धि व रूहानी नशे में रहने वाले की जीवन की विशेषता क्या होगी ना, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव और जीवन के चरित्र में होगा। जितना ही श्रेष्ठ नशा होगा उतना ही निमित्त भाव होगा, ट्रस्टीपन होगा, तो वो चरित्र में दिखाई देगा। चलते हुए, बोलते हुए, बैठते हुए सदा निश्चय और नशा। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।